बंदियाली कोर्ट के बनाए गए बेंच के फैसले को अवाम ने मुस्तरद कर दिया। याद रहे गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ फैसला आया था, जिस पर अब अवामी रद्द-ए-अमल भी सामने आ चुका है। अवाम ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि अदलिया ने जो फैसला सुनाया वो इंतहाई अफसोसनाक है। 9 मई के मुल्जिमान की सजा में नरमी का इकदाम एक अफसोसनाक अमल है, क्योंकि इस साने के मुल्जिमान का मुकदमा मिलिट्री कोर्ट्स में ही चलना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल गलत है। अवाम का मजीद कहना था कि 9 मई के मुल्जिमान को अगर रिलीफ मिला तो बाकी पार्टियों के कारकुनान भी इसी डगर पर चल पड़ेंगे। कौमी अमलाक को नुकसान पहुंचाने वाला सजा का मुस्तहिक है। सानिया 9 मई के मुल्जिमान किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं। अवाम ने रद्द-ए-अमल में मजीद कहा कि 9 मई को पाक फौज की सालमियत पर हमला किया गया, लिहाजा फैसला भी मिलिट्री कोर्ट्स में होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि अपने फैसले पर नजर सानी करे। अवाम ने मजीद क्या कहा, आप भी सुनिए। अदलिया ने जो अभी मिलिट्री कोर्ट के खिलाफ जो फैसला सुनाया है, ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। जो 9 मई के वाक़े में जो मुलविस थे, जिन्होंने GH के ऊपर हमला किया, उनको फैसले में नरमी देना ये अफसोस की बात है। मैं तो कहता हूँ ना, ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है मिलिट्री कोर्ट के हवाले से, ये बिल्कुल गलत आया है, क्योंकि जिन लोगों ने हसास मुकामात पर GHQ पर और दीगर हसास मुकामात पर हमले किए थे, उनके खिलाफ मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होना चाहिए था। अदालतों को चाहिए कि वो इंसाफ पर फैसला करें, और अगर इंसाफ पर फैसला नहीं करेंगी तो फिर दूसरी अदालतों का वजूद में लाना ज़रूरी हो जाए। फैसला आया तो ये बहुत ही अफसोसनाक फैसला है। 9 मई के जो वाक़यात में मुलविस जो लोग हैं, वो किसी भी नरमी के मुस्तहिक नहीं है, क्योंकि अफवाज पाकिस्तान हम सब का जो है आंखों का तारा है और हमारे सर का ताज है। इस दफ़ा जो जजों ने फैसला दिया है 9 मई के हवाले से, जो 9 मई का जो फैसला है, देखें ये आर्मी पर अटैक किया था, तो जाहिर बात है इसको मिलिट्री कोर्ट में ही इसका सज़ा होनी चाहिए। जिन्होंने 9 मई का वाक़या किया, उनको करार वाक़या सज़ा मिलनी चाहिए। मेरे ख्याल में आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है ये सही नहीं है। याद रहे साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के बनाए गए इस बेंच में उन जजेस को शामिल किया गया था जो इमरान खान और उसकी जमात को हमेशा से फेवर देते आए हैं, और इस बेंच में भी उनको इसलिए शामिल किया गया था ताकि वो अपना काम बखूबी और बरवक्त सर अंजाम दे सकें, जो उन्होंने गुज़िश्ता रोज अपने फैसले के तौर पर अवाम के सामने रख दिया। जिसके बाद माहिरीन का कहना है कि इस फैसले के बाद क्या ये समझा जाए कि आज तक जितने भी दहशत गर्दों और जराइम पेशा अफराद का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में चलाया गया और उनको सजाएं दी गई, तो क्या वो अब रद्दी की टोकरी में डाल देनी चाहिए, या इसके अलावा पार्लिमान जिसने सारी कानून साजी करनी होती है, उसने मुत्तफिका तौर पर यह हक फौजी अदालतों को दिया था कि 9 मई के वाक़यात में मुलविस तमाम किरदारों का ट्रायल करे और इन सबको करार वाकई सजाएं दे। मगर सुप्रीम कोर्ट ने इसे सुपरसीड करने की कोशिश की और एक तरह से अपनी दुकान चिपकाने की भी कोशिश की, और वो काम किया जो उनका सरासर है ही नहीं। मगर इस्लामाबाद इंसाइडर के ज़राए के मुताबिक रियासत पाकिस्तान इसके खिलाफ अपील के अमल को भी शुरू कर चुकी है, और अब उसकी समाअत ऐसे बेंच के सामने की जाएगी जिसमें इनमें से कोई भी जज शामिल नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने अपने फैसलों से ये साबित किया कि वो अभी तक बंदियाली कोर्ट के तौर पर ही काम कर रहे हैं, न कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के तौर पर। जहां ये बात भी काबिल जिक्र है कि दुनिया भर में जब भी कोई वाकया या सानिया फौजी सालमियत के हवाले से पेश आया तो उसका ट्रायल भी फौजी अदालतों में ही चलता है, और हत्ता कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी मिलिट्री कोर्ट्स के फैसलों को तस्लीम करती है, क्योंकि ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि जजेस का एक टोला अपने रफका और करीबी साथियों को बचाने के लिए फैसले देता रहे और उन्हें कोई पूछे भी ना, क्योंकि 9 मई के वाकयात में पाकिस्तान की एलीट क्लास के लोग भी बदकिस्मती से इमरान खान की बातों में आके बहल कर इन वाकयात का हिस्सा बने, जो कि अब पछता रहे हैं। जिस पर माहिरीन का ये भी कहना है कि ये फैसला ज्यादा देर तक नहीं चल सकेगा, क्योंकि इसका अमल दरामद मुमकिन ही नहीं, और जल्दी सुप्रीम कोर्ट का नया बेंच खुद इसे डिस्पोज ऑफ कर देगा। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मजीद दिलचस्प और ताज़ा तरीन खबरों से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल इस्लामाबाद इंसाइडर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें।